अरशद शरीफ साहब को नैरोबी में फायर करके कत्ल कर दिया। पूरी दुनिया में ये असूल है कि जब आप किसी को रोकते हैं और वो नहीं रुकता और वो आप पे फायर भी नहीं करता तो आप उस पर फायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उस पर फायर भी किया गया और उसे जान से भी मार दिया गया और गोली भी एक लगी जो सिर्फ अरशद शरीफ को लगी। ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी जो बनी है या है, इसके पीछे अब क्या राज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल मैं किसी काम के सिलसिले में मुल्तान गया हुआ था और थोड़ा सा लेट वापस आया मुल्तान से लाहौर, और थका हुआ था तो आते ही मैं सो गया। सुबह मैंने आना था, मेरे कुछ केसेस थे यहाँ सर्विस ट्रिब्यूनल में, तो जैसे मैं उठा और मैंने टीवी ऑन किया तो आप यकीन जाने खबर देख के मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म में जान नहीं है, और वो खबर थी अरशद शरीफ के कत्ल की। अरशद शरीफ साहब को नैरोबी में एक नाका पुलिस ने लगाया हुआ था। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उस पर फायर करके कत्ल कर दिया। और सुबह जो खबरें थी वो ये थी कि किसी स्नैपर ने उनको शूट किया है। फिर खबरें ये थी कि कुछ लोगों का आपस में फायरिंग का तबादला हो रहा था, उसमें उनको फायर लग गया। अजीब सी सूरत हाल थी। लेकिन इन सब बातों से हट के जिन हालात में उनकी शहादत हुई, उनकी मौत हुई, आप यकीन जाने कि बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। और मेरे एक बहुत ऐसे दोस्त हैं कराची से, तारिक अजीज़ साहब, उन्होंने मुझे कॉल की और लिटरली वो रो रहे थे यार, बस क्राइंग के यार क्या है हमारे मुल्क में ऐसा कि एक ऐसा सहाफ़ी जिससे बेहतर सहाफ़ी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, उसको नैरोबी में, कीनिया में सड़कों पे कत्ल कर दिया गया। अब अरशद शरीफ साहब के बारे में आप सब लोगों को पता है कि जैसे ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसके साथ साथ ही कुछ थ्रेट्स दी गई थी अरशद शरीफ साहब को थी। उनमें इमरान रियाज साहब हैं, उनमें कुछ और सहाफ़ी हैं, कुछ सहाफ़ियों को उठाया गया और उन्हें जो लाइव थ्रेट्स थी अरशद शरीफ साहब को, उस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा और वो पेशावर से रवाना हुए थे दुबई के लिए, और दुबई से आगे उनका जो क़याम था वो यूके में था। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो यूके गए थे, इंग्लैंड गए थे, वहाँ से वो नैरोबी गए थे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि उन्हें यूके का वीज़ा नहीं मिला, रिफ्यूज़ हो गया उनका, और उसके बाद वो वहाँ से नैरोबी चले गए। कीनिया का जो दारुल खिलाफा है नैरोबी, वहाँ चले गए और वहाँ वो कुछ काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बोल्ड जो टीवी है उस पर उनकी मुलाजमत भी होगी, और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एक रिट भी होती है जिसमें वो अपनी बेल के लिए और प्रोटेक्टिव बेल जो होती है उसके लिए वो अप्लाई भी करते हैं। ये भी एक खबर है। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, लेकिन नाजरीन मैं यकीन करें कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में और ये सब क्या हुआ है। एक ऐसा सहाफ़ी जिसने बहुत से ऐसे राजों से पर्दा उठाया, करप्शन लोगों की आपके सामने लाया, और मशहूर ज़माना ये टीटी केस था जिसमें अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमज़ा, और फिर आपको वो मकसूद चपरासी याद होगा जिसकी डेथ हो गई थी, और वो अभी वो उनके से बेशक बरी हो गए हैं, लेकिन उस केस पे अरशद शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया था। मरना हर किसी ने है नाजरीन, मगर इस तरह की अलमनाक और दर्दनाक मौत जो अरशद शरीफ के हिस्से में आई है वो अल्लाह ना करे कि किसी के हिस्से में आए कि इस तरह। और मैंने उनकी वो तस्वीर भी देखी है कि जिसमें उनके सर में गोली लगी हुई है, यहाँ से लगी है गोली और निकल गई है। कैसे पॉसिबल है कि जी आप गाड़ी रोकते हैं, जो अब की बातें आई हैं, और इसका नैरोबी पुलिस ने एतराफ़ भी किया है कि हमने रोका और वो रुके नहीं, और वो बच्चा अगवा हुआ था उसको हम देख रहे थे तो ये रुके नहीं, और उनके साथ कोई खुरम नामी शख्स भी थे। ये हैंड आउट एक जारी हुआ है जो नैरोबी पुलिस की तरफ से भी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, और उसमें भी यही इतलात है कि गाड़ी रुकी नहीं तो उन्होंने फायर कर दिया। अब नैरोबी और पाकिस्तान में तो कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी अमवात हुई हैं, बहुत से कत्ल हुए हैं पुलिस के हाथों कि नाकाबंदी पे नहीं रोका गया और उसके बदले पुलिस ने फायर करके मार दिए। मेरा अपना कज़न
डॉक्टर इकबाल जो रेंजर्स वालों ने मार दिया था, वो भी इसी तरह था कि बकौल उनके कि जी उन्होंने नाकाबंदी पे गाड़ी नहीं रोकी, जब वो शिकार खेलने गए हुए थे तो रेंजर्स वालों ने फायर करके मार दिया। फायर करके मारना किसी का अख्तियार नहीं है। बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में ये असूल है कि जब आप किसी को रोकते हैं और वो नहीं रुकता और वो आप पे फायर भी नहीं करता तो आप उस पर फायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उस पर फायर भी किया गया और उसे जान से भी मार दिया गया और गोली भी एक लगी जो सिर्फ अरशद शरीफ को लगी। ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी जो बनी है या है, इसके पीछे अब क्या राज हैं, ये कब तक सामने आएंगे, या यही होगा कि बहुत सी ऐसी हलाकतें जो हुई हैं उनकी तरह ये भी इसी तरह रह जाएगी और लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आपके सामने बेनज़ीर की शहादत है, आपके सामने जनरल ज़िया का जो त्यारा हुआ था उसका इशू है, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं। आपके सामने मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल है जो वज़ीर आज़म होते हुए बेनज़ीर के दौर में हो गया, और ये सब कुछ हुआ लेकिन आज तक उसके कातिल किसी को नहीं मिल सके। और मुझे भी अब यही लगता है कि ये जो कुछ हुआ कर तो दिया गया नैरोबी पुलिस ने, पर असल उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात कार फरमा थे ये किसी को पता नहीं चलेगा। शुक्रिया।